हैप्पी दशहरा। कब है इस बार 2024 में दशहरा? विजयदशमी की कथा और मान्यता के बारे में आज हम बात करते हैं। दशहरा इस बार 12 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। यह पर्व अश्विनी शुक्ल पक्ष दशमी को मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने इस दिन लंका पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त की थी। ज्योतिष निधन के में लिखा है कि अश्विनी शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। वह सब कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। विजयदशमी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। मुख्य रूप से यह क्षत्रियों का त्योहार है। दशमी के दिन श्री रामचंद्र जी की सवारी बड़ी सज धज के साथ निकलती है और रावण वध की लीला का प्रसन्न होता है। इस दिन नीलकंठ का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। इसी संबंध के साथ कथा इस प्रकार है। एक बार पार्वती जी ने पूछा, लोगों में जो दशहरे का त्योहार प्रचलित है, इसका क्या फल है? शिवजी ने बताया है कि अश्विनी शुक्ल दशमी को श्याम काल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होते हैं, जो इन सब की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला राजा की इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग है तो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए इस दिन को पवित्र माना गया है और कि क्षत्रिय लोग इस अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। शत्रु के युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बदल और सुसज्जित करने पूर्व दिशा की में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं का से भी पराजय कर देने वाला है। तूने अर्जुन को धनुष बाण किया और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन को धनुष कब और किस कारण धारण किया था और रामचंद्र जी कब और कैसे प्रिय वाणी कही थी, सब कृपा करके समझाएं। शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हारकर इस शर्त का वनवास किया था कि वे 12 वर्षों तक प्रकट रूप से वन में जाकर चाहे फिर किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञाता पास में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञाता के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी के वृक्ष के पर रखकर राजा विराट के यहाँ वृहनलाल के देश में रह रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने कहा था, अपनी विजय होगी। इसके लिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने 10 और हाथों का श्रृंगार करने चाहिए था। बाजे गाजे के साथ मंगलचार्य करना चाहिए। उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा के बाहर जाना चाहिए और वहां पूजा वस्तु करके अष्ट दिक्पालों का तारक तथा प्रधान देवताओं की वैदिक मंत्रों से पूजन करना चाहिए। शत्रु की मूर्ति अर्थात पुतला बनाकर उसकी छाती पर बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चार करके ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्रों का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया समाप्त करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि को विजय करता है वह सदा ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है।
दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने दुश्मनों से विजय प्राप्त करने के लिए हमें दशहरे पे ये सब कुछ करना चाहिए।